नमस्कार। आज की कहानी है पूजा व्रत गुप्ता द्वारा लिखित माँ की पीली साड़ी। आखिरी बार कहती हूँ, वो पीली साड़ी मुझे दे दो, वरना मैंने निकाली तो 2-4 और लेके जाऊंगी। प्रिया ने अलमारी का दरवाजा खोलते हुए माँ से कहा। क्यों जिद करती है तू? कहा ना मेरी साड़ियाँ अब तू नहीं पहन सकती। जा, अब जाकर पैकिंग कर ले। ये कहते हुए ममता अलमारी का दरवाजा बंद कर किचन की तरफ चली गई। लेकिन प्रिया अब तक वहीं खड़ी थी, इस सोच में कि कितना बदल गई है उसकी माँ। आज जब ममता ने उसे अपनी साड़ी देने से इनकार किया तो प्रिया को 3 साल पहले हुई अपनी फेयरवेल पार्टी याद आ गई, जब ममता जबरदस्ती अपनी हर साड़ी प्रिया के कंधे पर रख रख कर उससे कह रही थी कि वो इन्हीं में से किसी साड़ी को पहनकर फेयरवेल में जाए। लेकिन तब प्रिया पापा के साथ जाकर कासगंज की सबसे फेमस साड़ियों की दुकान से अपनी अलग साड़ी ले आई। और आज 3 साल बाद जब प्रिया माँ की उन्हीं साड़ियों में से एक साड़ी को अपने साथ ससुराल ले जाने की जिद कर रही थी तो माँ ने उसे मना कर दिया था। प्रिया समझती थी कि माँ अब उसे अपनी साड़ियाँ क्यों नहीं देना चाहती। कल उसने माँ और मन्नू बुआ के बीच हुई बातचीत जो सुन ली थी। माँ ने मन्नू बुआ को जब ये बताया कि प्रिया पीली वाली साड़ी मांग रही है तो बुआ ने हमेशा की तरह अपनी तीखी आवाज में कहा था, पगला गई हो का? उसकी शादी की साड़ियों में रखोगी अपनी साड़ियाँ? अरे विधवा हो अब तुम। तुम्हारी साड़ी ले जाना तो दूर, वो अब हाथ भी न लगाए। और काहे को अब तक संभाल संभाल कर रखी हो अपनी साड़ियाँ? अरे देव दिवाओ, छुट्टी करो। अपनी ननद मन्नू की इस बात में भी ममता ने बिना कुछ कहे हमेशा की तरह हाँ जी जी कह दिया था। लेकिन वहीं बैठी दोनों की बातें सुनती प्रिया को माँ की इस हाँ में उनकी बेबसी साफ दिखाई देती थी। बेबसी उनके विधवा हो जाने की, बेबसी उनके सामाजिक बंधनों में बंध जाने की, जो पति की मौत के बाद ना चाहते हुए भी इस समाज में पत्नी पर थोप दिए जाते हैं। 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में अचानक हुई पापा की मौत के बाद परंपराओं के नाम पर ना जाने कितनी चीजें अपनी माँ से छीनते हुए देखी थी प्रिया ने। माँ अब फीकी फीकी साड़ियां पहनने लगी थी, जो कभी चुन चुन कर चटक रंग लाती थी। उनके खाली खाली हाथों में कभी खूब चूड़ियां खनकती थी और हर वक्त बड़ी सी गहरे लाल रंग की बिंदी लगाने वाली उसकी माँ का माथा अब सूना हो गया था। इन 2 सालों में जैसे उनकी जिंदगी से सारे रंग गायब हो गए थे। ये सब बस इसलिए था क्योंकि माँ विधवा हो गई थी। प्रिया को माँ का यूं इस तरह रहना कहाँ पसंद था, लेकिन उसकी मन्नू बुआ के आगे किसी की बोलने की हिम्मत भी तो नहीं थी। वही तो थी जिनके कहने पर माँ ने अपना कितना कुछ छोड़ दिया था। माँ बिजली का बिल भी जमा करा दिया है और अगले महीने के गैस कनेक्शन के लिए भी बोल दिया है। प्रिया माँ को इतना बोल ही पाई थी कि मन्नू बुआ ताना कसते हुए बोली, अरे ये सब तू अब ममता को भी सिखा दे। क्या ससुराल से आएगी इन सारे कामों के लिए? मैं न कहती थी ममता, एक लड़का हो तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा होवे। अब ये तो गई ससुराल। फिर 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 क्या बुआ जी? मेरे ना रहने से क्या सारे काम बंद हो जाएंगे? और लड़का मनोज भैया कितना सहारा दे रहे हैं आपको, बताइए जरा। प्रिया ने गुस्से में बुआ को जवाब दिया तो माँ ने कसकर उसे फटकार दिया। प्रिया बस कर, बुआ है वो तेरी, इस तरह बात करते हैं बुआ से? अरे वही तो इस घर की बड़ी है, अब हर अच्छा बुरा समझती हैं। माफी मांग अभी। ममता बोली तो मन्नू बुआ बस
उसका चेहरा देखे जा रही थी। कितना सम्मान था ममता के मन में उनके लिए, वो सम्मान जो मन्नू बुआ एटा में बने अपने घर में ढूंढती थी। सॉरी बुआ, कहते हुए प्रिया तो अंदर कमरे में चली गई थी, लेकिन मन्नू बुआ आज देर तक ममता के हाथों पर अपना सर टिकाए रोती रही थी, सिसकते हुए जैसे वो अपना हर दुख बांट लेना चाहती थी जो उनके साथ हो रहा था। सिसकियों के साथ आज उन्होंने कई बार कहा था, कौन पूछे है ममता अब मुझे, बता तू, अब मुझे दे, एक एक पैसे के लिए तरसूं। ये कहते हुए जब वो रोई तो ममता ने उन्हें उनकी पेंशन के बारे में पूछा। तो जीजी, आपकी पेंशन? हमें पेंशन? अरे हमको काहे की पेंशन? कोई सरकारी नौकरी कौन किए रहे हम? ये कहते हुए मन्नू बुआ साड़ी के छोर से आंसू पोंछने लगी। बुआ, क्यों चिंता करती हैं आप? हम हैं ना आपके लिए। और फिर जब मेरे जाने के बाद माँ अकेली होंगी तो आप तो यहाँ कासगंज आती रहेंगी। प्रिया बोली तो मन्नू बुआ ने हजारों दुआओं के साथ उसका माथा चूम लिया था। परसों प्रिया की शादी है। घर मेहमानों से भरने लगा था। कुछ ही देर में तेल चढ़ाई की रस्म शुरू होने वाली थी। प्रिया ने मन में ठान ली थी कि वो इन सारे ढकोसलों को तोड़ते हुए अपनी तेल चढ़ाई में माँ की वही पीली साड़ी पहनेगी। कमरे में आकर उसने अलमारी से उस पीली साड़ी को जैसे ही निकाला तो एक डायरी जमीन पर गिर पड़ी। उस खुली हुई डायरी के पन्नों पर लिखे हुए अक्षर प्रिया साफ साफ पढ़ सकती थी। आज प्रिया कॉलेज से बहुत लेट हो गई है। मन बहुत घबरा रहा है, लेकिन वो भी कहाँ समझती है। ज्यादा बोलो तो कहती है कि बड़ी हो गई हूँ। तुम होते तो। अगला पन्ना। आज कॉलेज से आते हुए प्रिया जब रोशन लाला की दुकान से सोहन पपड़ी लाई तब याद आया कि आज तो मेरा जन्मदिन है, वरना अब कहाँ याद रहता है जन्मदिन। तुम्हारी तरह चामुंडा देवी के मंदिर भी ले गई। अगला पन्ना। प्रिया की शादी पक्की हो गई है पंकज। आजकल जब जब उसकी शादी की खरीदारी के लिए मैं दारी गेट जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम यही आसपास से मुझे आंख दिखाते हुए कह रहे हो, नीरू बस इसलिए तुझे बाजार नहीं लाता, एक एक चीज खरीदने में तू घंटों लगाती है। प्रिया भी कुछ ऐसा ही बोलती है मुझसे। उस दिन मीणा बाजार में चूड़ियां लेते हुए मुझे भी जबरदस्ती कड़े दिलवा लाई है। कहती है कि उसे मेरे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है तुम्हारी बेटी। प्रिया पन्ने पलटती जा रही थी। हर वो बात जो पिछले कुछ महीनों में घर में हुई थी, माँ ने उसे इन पन्नों पर उतार दिया था। डायरी को माथे से लगाए वो बहुत देर तक सिसकती रही। प्रिया, हो गई तैयार, चल जल्दी कर बेटा। ये कहते हुए जैसे ही ममता ने दरवाजा खोला तो प्रिया ने डायरी साड़ियों के बीच छुपाते हुए आंखें फेर ली। इधर देख तो जरा प्रिया। ए प्रिया, तू रो रही है बेटा। जैसे ही माँ ने उसके चेहरे पर हाथ रखा वो कसकर सुबह उठी। कल बेटी की विदाई हो जाएगी, ये सोचकर ममता भी उसे सीने से लगाए देर तक रोती रही। दोनों की सिसकियां देखकर दरवाजे से सटी खड़ी मन्नू बुआ का भी दिल पिघल गया था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलती हुई आई और बिस्तर पर पड़ी पीली साड़ी का एक छोर प्रिया के सर पर रखते हुए बोली, ले पहन ले आज इस पीली साड़ी को।
सौभाग्य का रंग है पीला, खूब फलेगा। और कोई साड़ी चाहिए माँ की तो ले जा, लेकिन हाँ, ये गुलाबी वाली नहीं। सोचती हूँ तेरी शादी में तेरी माँ की ये गुलाबी वाली साड़ी मैं पहनूं। और ममता, तुझे तो नीला रंग पसंद है ना, तो तू फिर ये नीले रंग की पहन। यूं इस तरह मन्नू बुआ को देखकर प्रिया और माँ मुस्कुरा रही थी। कुछ था जो उन्हें रंगों की तरफ खींच लाया था।